सबसे पहले हम चित्रकला की प्रारंभिक बातें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। पहली लाइन लिखी है कि तिब्बत के इतिहासकार थे तारानाथ। इन्होंने 7वीं सदी में मरु प्रदेश मतलब मारवाड़ में सरंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया है। राजस्थान में सबसे पहले चित्रकला के बारे में जानकारी दी है तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ लामा ने, जिनके आप फोटो देख सकते हो। तारानाथ लामा ने कहा कि 7वीं शताब्दी में मरु प्रदेश मतलब मारवाड़, यहां पर एक सरंगधर नामक चित्रकार हुआ करता था, लेकिन हमें उस चित्रकार का कोई भी चित्र नहीं मिलता है। लेकिन थोड़ी सी सबसे पहले चित्रकला के बारे में जो जानकारी दी है वो दी है तारानाथ लामा ने। इन्होंने कहा कि देखो भी आपके राजस्थान के अंदर 7वीं शताब्दी में एक सरंगधर नामक चित्रकार हुआ करता था। तो हमारे सबसे पहले चित्र कब मिलते हैं? ये तो केवल नाम मिला है। हमें सबसे पहले जो चित्र मिलते हैं वो मिलते हैं 1060 ईस्वी में। उन चित्रों के नाम हैं ओद निरुक्त वर्ती और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। ये चित्र हमें जैसलमेर के भंडार से मिले हैं। चलो मैं आपको उन दोनों चित्रों की फोटो दिखा देता हूं। ये आप वो दोनों चित्र देख सकते हो जिनका नाम है ओद निरुक्त वर्ती और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। एक तरफ आपको चित्र देखने को मिलेंगे, एक तरफ इनकी लिखावट देखने को मिलेगी। जैसलमेर किले में जीन भद्र सूरी ज्ञान भंडार है, मतलब ये किले के भीतर एक प्राचीन पुस्तकालय है, एक लाइब्रेरी है। आप इसकी फोटो देख सकते हो, मैंने किलों के अंदर भी इसको पढ़ाया था। यहां पर आपको पुरानी संस्कृत प्राकृत पांडुलिपियां देखने को मिलेंगी। जैन धर्म से संबंधित दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथों का एक यहां पर बड़ा भंडार देखने को मिलेगा। यहां पर आपको चित्रित ग्रंथ देखने को मिलेंगे, ताड़पत्र भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। यहीं से ये जो आपका जिन भद्रसूरी ज्ञान भंडार है, यहीं से हमें राजस्थान के सबसे प्राचीन दोनों चित्र देखने को मिलते हैं। ओके, तो यही बात मैंने यहां पर लिख रखी है कि राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन जो उपलब्ध चित्रित ग्रंथ हैं, सबसे प्राचीन सबसे पहले हमें राजस्थान के जो दो चित्र मिलते हैं उनका नाम है ओद निरुक्तवर्ती और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये हमें कहां से मिले हैं? ये अपने को जैसलमेर के भंडार से मिले हैं, जिसकी आप फोटो देख सकते हो। आगे चलते हैं। राजस्थान में 10वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य अजंता चित्रकला प्रचलित थी। 10वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य राजस्थान में अजंता चित्रकला चलती थी। अजंता चित्रकला मतलब दीवारों के ऊपर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते थे, महिलाओं के चित्र बनाए जाते थे। ये एक प्रकार से अजंता गुफाओं में जिस प्रकार से पेंटिंग है, उसी प्रकार की पेंटिंग पहले राजस्थान में चला करती थी। 1500 ईस्वी के आसपास में मूल रूप से राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है। हम जो अभी राजस्थानी चित्रकला पढ़ेंगे इसकी शुरुआत मानी जाती है 1500 ईस्वी के आसपास में। ओके सर, ये नॉर्मल बातें हैं। आगे है कि 17वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल माना गया है। राजस्थानी पेंटिंग का जो गोल्डन टाइम है ना, वो 17वीं शताब्दी को माना जाता है। इस समय राजस्थान के शासकों ने भी राजस्थानी पेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए खूब प्रयास किया है, चित्रकारों को शरण दी है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी का समय राजस्थानी पेंटिंग के लिए स्वर्ण काल है, गोल्डन टाइम है। ओके, तो 17वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल माना गया है। ये बात एक बार एग्जाम में पूछी भी गई है। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल कौन सा समय था? 17वीं शताब्दी था। जब राजस्थान में शुरुआत में चित्र बनाए गए, तब हमें इन चित्रों के ऊपर हमें जैन चित्रकला का प्रभाव देखने को मिला था। जब शुरुआत में यहाँ पर चित्र बनाए गए तब हमें जैन चित्रकला देखने को मिली, क्योंकि हमारे राजस्थान में जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, जितने भी प्राचीन चित्र हैं, वो सब जैन विद्वानों के द्वारा बनाए गए हैं। अभी मैंने बताया था कि जैसलमेर किले के अंदर आपका ये जो जैन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार है, यहां पर जो प्राचीन चित्र मिले हैं ना, वो भी जैन चित्रकारों के द्वारा बनाए गए हैं। मतलब जब राजस्थान में 1500 ईस्वी के आसपास में राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत होती है,
राजस्थानी पेंटिंग की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले हमें जैन चित्रकारों के चित्र देखने को मिलते हैं। ओके, नॉर्मल सी बात है कि राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन चित्रशैली का प्रभाव था, इसके बाद में गुजरात शैली का प्रभाव मिला, क्योंकि जो जैन चित्रकार थे ना वो मूल रूप से गुजरात के थे, इसलिए बाद में राजस्थानी चित्रकला पर हमें गुजरात शैली का प्रभाव भी देखने को मिला। और इसके बाद में हमें अपभ्रंश शैली का प्रभाव देखने को मिला। यह आप देख सकते हो अपभ्रंश शैली के चित्र। अपभ्रंश का मतलब है कि दो चित्र शैलियों का मिक्स रूप है। अपभ्रंश शैली के चित्र में हमें जैन शैली और गुजरात शैली दोनों का मिश्रण देखने को मिला था। इसके बाद में मुगल आ गए, और जब मुगल आए तो राजस्थानी चित्रों में मुगल चित्रकला का प्रभाव हमें देखने को मिला। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर। प्रारंभ में जो भी राजस्थान के अंदर चित्र बनाए गए, पेंटिंग बनाएगी, उनके अंदर जैन चित्रों का प्रभाव देखने को मिला। जैन कलाकार थे भी, उसी प्रकार के उन्होंने चित्र बनाए। वो गुजरात की साइड के थे, तो बाद में उन्होंने गुजरात की शैली के चित्र बनाए। फिर आए अपभ्रंश शैली, मतलब दोनों को मिक्स कर दिया, जैन और गुजरात शैली दोनों को मिक्स चित्र बनाने लगे। और बाद में जब मुगल आ गए ना, तो हमारे राजस्थान के अंदर जो पेंटिंग बन रही थी उसके ऊपर हमें मुगल चित्रकला देखने को मिली। ठीक है सर, ये नॉर्मल सी प्रारंभिक बातें हैं जो हम समझ गए हैं। राजस्थानी चित्रकला का अगर किसी ने सबसे पहले विभाजन किया, उनका नाम था आनंद कुमार स्वामी। इनकी पुस्तक है राजपूत पेंटिंग्स। ये आप आनंद कुमार स्वामी की फोटो देख सकते हो, और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है राजपूत पेंटिंग। ये आप इनकी पुस्तक भी देख सकते हो। आनंद कुमार स्वामी, देखो आपको अलग नाम देखने को मिलेगा। अगर कोई इंग्लिश में है तो इसको देखो अलग नाम देखने को मिलेगा, आनंद। अपन तो KUMAR लिख देते हैं, यहां पर नाम लिखा हुआ CWMAR, कुमार। तो इनकी पुस्तक है राजपूत पेंटिंग। किसने लिखी है? आनंद कुमार स्वामी ने लिखी है। इस पुस्तक में इन्होंने सभी चित्रकला, जैसे पहाड़ी चित्रकला ये है, राजपूत चित्रकला ये है, मालवा चित्रकला ये है, इस प्रकार से वर्गीकरण किया है। राजस्थानी चित्रकला को इन्होंने राजपूत चित्रकला कहा है। तो इन्होंने वर्गीकरण किया है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो वो क्या था? आनंद कुमार स्वामी ने। पुस्तक का नाम क्या है? राजपूत पेंटिंग है। कब किया था सर? 1916 के अंदर। कई बार एग्जाम में पूछा गया, सिंपल सा आप ध्यान रख लोगे। अब हम देख लेते हैं राजस्थानी चित्रकला के उपनाम। सब कलाकारों ने जैसे राजस्थानी पेंटिंग को देखा ना, तो सभी के अलग अलग मत थे। जैसे भी मैंने कहा कि आनंद कुमार स्वामी ने इसे राजपूत चित्रकला कहा। इसके अलावा अपने ओसी गांगुली और हेवल, इन्होंने भी राजस्थान की पेंटिंग को राजपूत चित्रकला के नाम से संबोधित किया। WH ब्राउन ने राजपूत कला कहा। ये तो राजस्थान की आर्ट है, राजपूत आर्ट है क्या? इन्होंने क्या कहा? राजपूत कला है क्या? तो देखो इन तीन ने तो कहा राजपूत चित्रकला। ये कहा मैं चित्र नहीं कहूंगा, मैं तो केवल क्या कहूंगा? राजपूत कला कहूंगा। इनके केवल अलग अलग नाम है। राय कृष्ण दास ने इसे राजस्थान चित्रकला कहा। राजपूत चित्रकला, राजपूत कला। फिर राजस्थान चित्रकला कहा था राय कृष्ण दास ने। और HC मेहता ने जब राजस्थानी पेंटिंग को देखा तो कहा भाई साहब ये तो क्या है? हिंदू शैली है क्या? ओके, ये सबके अलग अलग नाम हैं। जिन्होंने जिस प्रकार से पेंटिंग को देखा उसी प्रकार से इन्होंने संबोधित कर दिया। किसी ने राजपूत चित्रकला कहा, किसी ने राजपूत कला कहा, किसी ने राजस्थान चित्रकला कहा, किसी ने हिंदू शैली कहा। विलियम लॉरेंस के अनुसार राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है। जब विलियम लॉरेंस ने राजस्थानी पेंटिंग को देखा तो कहा कि राजस्थान की जो पेंटिंग है शुद्ध रूप से भारतीय चित्रकला है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने जब राजस्थानी चित्रों को देखा, राजस्थानी पेंटिंग को देखा, तो इन्होंने कहा कि भाई साहब ये तो राजस्थानी चित्रकला महिलाओं की सुंदरता की खान है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो चित्र देखे ना उसमें इन्होंने केवल महिलाओं की सुंदरता देखी। इनको जो चित्र मिले उस चित्र में इनको केवल महिलाओं की सुंदरता देखने को मिली। तो इन्होंने कह दिया कि राजस्थानी चित्रशैली, राजस्थानी जो पेंटिंग है उसमें तो महिलाओं की सुंदरता की खान है। क्या आपको राजस्थानी पेंटिंग में महिलाओं की सुंदरता देखने को मिलेगी? यह कथन है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का।
तो इनके पास में जो चित्र गया होगा वो महिलाओं का गया होगा। इस प्रकार से जो पेंटिंग थी इसमें महिलाओं की सुंदरता देखने को मिली। तो इन्होंने कह दिया भाई जो राजस्थानी चित्र शैली है, राजस्थानी पेंटिंग है, इसमें तो महिलाओं की सुंदरता है क्या, और ये सुंदरता की खान है।